डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम अलजेब्रा का 2.6 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। दैट मीन्स जो मल्टीप्लाई करोगे कौन से चीज़ को, द नंबर्स ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, प्रगति का एज का, वो भी कभी का एज 2 years ago एंड 3 years hence, प्रगति का 2 साल पहले का एज 2 years ago एंड 3 years hence, 3 साल बाद का एज, इन दोनों का प्रोडक्ट। वापस से मीनिंग देखो, प्रगति का 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद में का एज को प्रोडक्ट करोगे यानी उसको इंडू करोगे तो यू विल गेट 84. द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. प्रगति का अभी से 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज दोनों को इंटू करोगे तो क्या मिलता है, 84. फाइंड अ प्रेजेंट एज. तो ऐसा है तो प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज मीन्स अभी का उम्र कितना है। तो बच्चों अगर सपोज उसका एज, प्रगति का अभी का एज 10 ईयर्स है, ऐसे सोच लो, तो 2 साल पहले कितना होगा? 2 साल पहले पीछे कितना होगा? अभी का एज से 2 साल कम होगा। दैट मीन्स 10 में से 2 माइनस करो, 8 ईयर्स की होती। अगर 2 साल पहले वो 8 ईयर्स की थी, कब? अगर अभी 10 ईयर्स की है तो 2 साल पहले 8 ईयर्स की थी। कैसा पता चला? 10 में से 2 ईयर्स माइनस किया, 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स माइनस किया। इसी तरह 3 ईयर्स बाद अगर है तो अभी 10 ईयर्स है, उससे ये 3 साल और आगे जाएगा, दैट मीन्स 13 ईयर्स। ओके, तो अब 10 ईयर्स से तो 2 साल पहले 2 माइनस किया, 3 साल बाद 10 के साथ 3 प्लस किया। इसी तरह समझो जो प्रेजेंट एज है, अभी का एज एक्स रहने दो, तो 2 साल पहले क्या होगा? एक्स से, एक्स ईयर्स में से 2 ईयर्स कम होएगा। 2 साल पहले अभी का एज से 2 साल कम होगा, x माइनस 2, क्योंकि अभी का एज x माना, और अभी का एज x माना और 3 साल बाद क्या होगा? अभी का एज के साथ 3 ईयर्स बढ़ा दो, तो ये 2 साल पहले का एज हुआ, ये अभी का एज है, और ये 3 साल बाद की एज है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया, फाइंड अ प्रेजेंट एज, वो ओके, पर यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है? प्रोडक्ट ऑफ एज 2 years ago एंड एज 3 years hence, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज दोनों को प्रोडक्ट करो तो क्या मिलेगा? 84. इंटू करोगे तो 84 मिलेगा। तो किस किस को इंटू करना है? 2 साल पहले के और 3 साल बाद के जो एजेस है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3, इन दोनों को इंटू करोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, और एक्स है उसका प्रेजेंट एज। तो पहले हमारा स्टेप होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। तो हमने वो स्टेप लिखा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। अगर ऐसा है तो 2 साल पहले क्या होगा? इससे 2 ईयर्स कम होगा। सो देयरफॉर हर एज, उसका एज कभी 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले उसका एज क्या होगा? क्या था? आज एक्स ईयर्स की है, 2 साल पहले क्या होगा? 2, उसमें से कम करो, आज का एज है 2 एक्स ईयर्स, तो 2 साल पहले एक्स माइनस 2 ईयर्स। इसी तरह एंड हर एज 3 ईयर्स हेंस, मतलब 3 साल बाद उसका एज क्या होगा? आज एक्स ईयर्स की है, 3 साल बाद मतलब और 3 साल बढ़ जाएगा, प्लस 3। तो इस तरह 2 ईयर्स पहले का और 3 ईयर्स बाद का हमने ऐसे x माइनस 2 और x प्लस 3 टर्म्स बनाया। अब क्या करना है?
कंडीशन दिया हुआ है, इन दोनों को इंटू करोगे तो 84 मिलेगा. सो विल नेक्स्ट राइट बाय द गिवन कंडीशन, दिया हुआ कंडीशन के हिसाब से, बाय द गिवन कंडीशन 2 साल पहले यानी x-2, 2 साल पहले x-2, 3 साल बाद x+3 इक्वल्स 0, सॉरी 84 इक्वल्स 84 है. दोनों इंटू करेंगे तो 84 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है. अब इसको कैलकुलेशन करना है. इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है x, उसके साथ ये पूरा को इंटू करो. इसका मतलब है कुछ इस तरह आपको इंटू करना है. ये जो x है उसके साथ इस x को मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद वापस ये x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, यानी x इंटू एक्स भी करना है, x इंटू 3 भी करना है. तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ पर लिखी एक्स स्क्वायर. फिर x इंटू ये 3 प्लस इधर है, प्लस प्लस प्लस, x इंटू 3 3x, x के साथ ये दोनों हो गया. अब किसका करना है, -2 का, माइनस इंटू इधर प्लस, इसको भी इसी तरह करना है. दैट मीन्स ये -2 के साथ भी ये, -2 के साथ ये भी, दोनों के साथ करनी है. तो -2 इंटू एक्स -2x, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 84. ये भी हुआ. और उसके बाद ये जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट में ले आ जाओ. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 माइनस 84 इक्वल 0. अब आपका सेम टर्म जो है उसको कैलकुलेट करो. इधर 3x है और इधर 2x है, दोनों में x है कॉमन, x साथ में है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन हो सकता है. तो पहले वाला एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रखा, प्लस 3x और माइनस 2x, दोनों का कोई वेरिएबल सेम है इसलिए दोनों का साथ में कैलकुलेशन कर सकता. इसका कोएफिशिएंट 3 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है और दोनों का साइन अलग अलग है. ये 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है. जब अलग अलग है साइन तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. बड़े में से छोटे को माइनस करो. 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 का साइन कौन सा डालेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है तो बड़े का साइन डालेंगे 1x. 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों कैलकुलेट करके x, और अभी ये दोनों का कैलकुलेशन, दोनों का साइन नेगेटिव है, बड़े का साइन डाल दिया. नेगेटिव साइन है तो सीधे ऐड करना है, उधर साइन करना है. 84 और 6 प्लस करके 90. तो इन दोनों को कैलकुलेट करके x मिला, इन दोनों को कैलकुलेट करके -90 विच इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, स्क्वायर है, सिंगल है, कांस्टेंट है. x का स्क्वायर है, x सिंगल है मतलब ऊपर पावर नहीं है, और 90 पावर है पर ये 1 है. ओके, तो इसको भी क्या करना है, यहाँ से आप इंटू कीजिए इसको, x से लेकर इस तरह 1 इंटू 90, 90 हो गया. इंटू करने में 90 और माइनस करने में 1, ऐसा कोई नंबर सोचो. इंटू करने में 90 और माइनस करने पर इधर का ये दोनों इंटू करके 90, दैट मीन्स इंटू करने पे 90, 90 के जस्ट पीछे माइनस, माइनस करने पे 1. तो कौन सा नंबर्स होगा, माइनस करने पे 1 और इंटू करने पे 90. 10 9 सर 90, 10 और 9 माइनस करोगे तो 1 बराबर. तो हमारा नंबर्स क्या क्या मिला, 10 और 9. तो हमें पहला टर्म जो है एक्स स्क्वायर वैसे लिखना है, वो साइन भी वैसे होगा. ये जो मिडिल टर्म है उसको हम बदलने जा रहे हैं, उसके जगह में 10 और 9 दोनों डालने जा रहे हैं. बड़ा वाला पहले डालो 10x, यही सिंबल इधर देगा, वही वेरिएबल इधर देगा 10x. और उसके बाद छोटा नंबर लिखना है, कौन सा है, 9. 10 लिखा, अभी 9 लिखना है. 9 लिखने के लिए हमारे पास कोई साइन नहीं है. साइन नहीं है तो क्या करेंगे, इन दो साइन को हमें इंटू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. सेकेंड टर्म को लिखने के लिए जब साइन नहीं, सेकेंड टर्म को लिखने के लिए सेकेंड टर्म लिखने के टाइम पे हमें साइन तो देना पड़ेगा. वो साइन ये दो साइन को इंटू करके मिलेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस. और छोटा नंबर अब इधर डालेंगे 9 और उसमें भी अल्फ़ाबेट एक वेरिएबल देंगे x. तो 1x को हमने इस तरह स्प्लिट किया, 10x माइनस 9x. आफ्टर ऑल इसका वैल्यू 10x में से 9x जाएगा तो 1x ही है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x और लास्ट वाला टर्म और साइन एक साथ -90 इज इक्वल टू 0.
ओके अभी आपको इधर 1 2 3 वाला क्वाड्रेट 3 टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बदले 1 2 3 4 टर्म्स वाले इक्वेशन मिला। तो अभी इसमें से दो और इसमें से दो जोड़ी लेना है, बीच का साइन ऐसे रहने दो। इन दोनों में अल्फ़ाबेट में क्या सेम है, x, और यहाँ पर नंबर में सिर्फ 10 इधर है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर 10 होता तो हम कॉमन निकाल देते, यहाँ पर 10 कॉमन नहीं निकल सकता, एक ही के पास है 10, बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x में क्या सिर्फ कॉमन है, x दोनों जगह में है, इधर एक है इधर दो है, दो ले नहीं सकता क्योंकि जो लेंगे दोनों से इक्वल इक्वल लेंगे, तो ये मैक्सिमम कितना ही दे सकता, x एक ही बार दे सकता, तो ये भी कितना ही लेगा, एक ही। तो इसमें से कॉमन जो है वो x को बाहर निकाला, यहाँ पर 2x था, उसमें से एक बाहर आया तो एक x अंदर बचा, प्लस यहाँ पर 10x है, उसका भी x बाहर आया हुआ है, क्या बचेगा, ओनली 10। आप चाहे इंटू करके देख सकते हैं, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू 10 10x। अब ये बीच का साइन माइनस डालना है, और ये दोनों अल्फ़ाबेट तो सेम नहीं है, एक ही टर्म में अल्फ़ाबेट है, बाकी दोनों में नंबर है, इधर 9 है इधर 90 है, किसके टेबल में 9 और 90 जाता है, 9 1 ज़ा 9 और 9 10 ज़ा 90, 9 के टेबल में जाता है, तो 9 को बाहर निकालो, 9x में से 9 चला गया तो क्या बचा, ओनली x, माइनस 90, 9 के टेबल में 90 कभी आता, इसमें से भी 9 निकाला हुआ है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, पर ये दोनों साइन को प्लस करो। लेकिन इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इधर तक किया, ओके, यहाँ तक करने के बाद ये साइन डालो, और इसमें से आपको ब्रैकेट के अंदर सेम ब्रैकेट इधर मिलना है, तो इसमें से ब्रैकेट के अंदर क्या है, x, तो x को ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो किसको बाहर आना होगा, 9 को बाहर आना होगा, 9 के आप ब्रैकेट डालो, आप यही सेम ब्रैकेट को इधर रिपीट करो, हमेशा इससे ही मिलेगा। अगर आपने ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेक्ट किया है तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो ये जो दोनों पार्ट में x प्लस 10 सेम है, तो उसको एक बार लेंगे कॉमन, x प्लस 10, दैट मीन्स ब्रैकेट में जो है वो एक बार लो, और एक बार वापस से ब्रैकेट डालकर ये x और ये -9, ब्रैकेट के अंदर को एक बार लिखो, ब्रैकेट के बाहर वाले को दूसरा एक ब्रैकेट डालकर उसमें लिखो, इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स जो है ब्रैकेट्स, इनके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अभी सपोज दो नंबर्स में इंटू कर रहे हैं, इंटू करके 0 लिखूं, तो ज़रूर इधर एक 0 होना चाहिए, इधर वाला 0 होगा, या फिर इधर 0 होगा, कोई एक जगह में 0 पक्का होना ही चाहिए, वरना इधर आंसर 0 नहीं आएगा। 5 ज़ीरोज़ आ रहे 0, 0 7 आ रहे 0, तो 0 एक होगा तो ही उसका प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाले और ये वाले दो टर्म इंटू करके 0 मिल रहा है, तो एक तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो हम वही अभी लिखने जा रहे हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इस अगर इसको 0 10 मान, x प्लस 10 को 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 10 पॉजिटिव 10 राइट साइड में जाओगे, 0 माइनस 10 दैट मीन्स -10, और ये x यहाँ पर रखा, पॉजिटिव 9 उधर जाओगे, 0 के साथ तुम मिलके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव साइन डायरेक्ट राइट साइड में जाओगे तो सॉरी नेगेटिव 9 राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव 9। तो हमें दो आंसर मिला यहाँ पर, x का वैल्यू -10 और x का वैल्यू +9। अभी आप बताइए x का मतलब क्या था, हमने ये x किसको एज्यूम किए थे, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रगति का प्रेजेंट एज को x माना था, और x का वैल्यू आपको दो वैल्यू दिया है, एक -10 है और एक 9 है। अब किसी का भी एज नेगेटिव में होता है, बिल्कुल नहीं, तो फिर x इज इक्वल टू 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके लिए x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर एक ही वैल्यू है, क्या है, x इज इक्वल टू 9, तो हमने ऐसा लिखा, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फिर कौन सा वैल्यू का एक्सेप्ट नहीं करना है, x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, x इज इक्वल टू -10 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो x का एक ही वैल्यू हमें मिला, दैट इज 9। तो ये 9 मतलब क्या है, प्रगति का प्रेजेंट एज है, तो फाइनल आंसर हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 years, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति is 9 years. Second question is,
The sum of the squares of two consecutive even natural numbers is 244. Find the numbers. Sum का मतलब प्लस ऐड करना. ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स आपको पता है कोई भी एक नंबर के ऊपर 2 जो पावर देते हैं उसको स्क्वायर कहते हैं. जैसे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 5 स्क्वायर इक्वल्स 25. बराबर. सो कोई भी एक नंबर को पावर 2 देते हैं, दैट इज स्क्वायर. सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पर इसका मतलब है पास पास के, एकदम बाजू बाजू के. जैसे कि 2 का कंसिक्यूटिव नंबर है 3, अदरवाइज कंसिक्यूटिव नंबर है 1. ये 1 और 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स है, 2 और 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स है, 8 और 9 कंसिक्यूटिव नंबर्स है. बाजू बाजू के नंबर, जस्ट बाद का नंबर, कोई एक नंबर और उसका जस्ट बाजू का नंबर को कंसिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होकर जो काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो काउंटिंग नंबर्स है उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं. इज 244. क्या मीनिंग है इसका? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. वो भी कौन से नेचुरल नंबर? इवन नेचुरल नंबर. व्हाट डू मीन बाय इवन? जो नंबर 2 के टेबल में जाता है उसे इवन नंबर्स कहते हैं. जो 2 के टेबल में जाता है उसे इवन नंबर्स कहते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं जाता है उसे ऑड नंबर्स कहते हैं. जो नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, जो कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये होते हैं, इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं. इवन नंबर्स. जैसे 2 खुद एक इवन नंबर है, 4 खुद एक इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है. आगे नेक्स्ट आगे जाओगे तो 9 ऑड है, लेकिन 10 इवन नंबर है क्योंकि 10 के लास्ट में 0 है. 12 नेक्स्ट इवन नंबर क्योंकि लास्ट में 2 है. 14 एक इवन नंबर है, लास्ट में 2 है. 16 अनदर इवन नंबर क्योंकि लास्ट में 6 है. 18 नेक्स्ट इवन नंबर. इसीलिए इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस तरह जो नंबर्स कंटिन्यू जाता है ये सभी नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं. तो इवन नेचुरल नंबर, ये जो मैंने अभी लिस्ट बताया वो इवन नेचुरल नंबर्स है, लेकिन आपको 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम देखना है. 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम क्या होगा? इज 244. आप कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लीजिए, इवन नेचुरल नंबर. सपोज आई हैव टेकन 4 एंड 2. ये 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स है. ये इवन नेचुरल नंबर का माइनस करोगे तो एक दूसरे से जो डिफरेंस देखोगे तो 4 में से 2 जाओगे तो 2 है, 6 में से 4 जाओगे 2 है, 8 में से 6 जाओगे 2 है. बराबर. तो इसका मतलब है अगर मेरा एक नेचुरल नंबर, एक इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट वाला 12 है समझो, एक इवन नेचुरल नंबर 12 है मेरे पास, तो उसके जस्ट बाजू का, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव, उससे जस्ट आगे का. कंसेक्यूटिव का मतलब जस्ट आगे का नहीं होता, जस्ट पास में का होता है, यानी पहले का भी हो सकता है. लेकिन 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर में से छोटा वाला अगर 12 है तो बड़ा वाले के लिए मुझे क्या करना होगा? 12 के साथ 2 प्लस करो, मुझे मिलेगा 14. सो 12 एंड 14 आर 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. अगर मेरे पास जो इवन नेचुरल नंबर है उसमें से छोटा वाला 10 है तो बड़ा वाला क्या होगा? 10 के साथ 2 प्लस करो, दैट इज 12. 10 और 12 2 इवन नेचुरल नंबर्स है. तो इसी तरह 2 इवन नेचुरल नंबर में से छोटा वाला x मान लेती हूँ मैं, तो बड़ा वाला x के साथ 2 प्लस करने पे मिलेगा. तो ये मैं एज्यूम किया है क्योंकि फर्स्ट वाला इवन नेचुरल नंबर भी मुझे नहीं पता, उसका कॉन्सिक्यूटिव भी मुझे पता नहीं. तो मैं ऐसा लिखूंगी कि लेट द स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर बी x, देयरफॉर द ग्रेटर इवन नेचुरल नंबर विल बी x प्लस 2. क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव का गैप कितना होता है? 2. छोटा वाला जितना भी हो उसके साथ 2 प्लस करोगे तो बड़ा वाला मिलेगा.
तो इस तरह हम अज्यूम करेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी या स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर बी एक्स, therefore the greater या bigger even natural number या its consecutive natural number will be x plus 2. So ये हमारा assumption हमने लिखा, let the two consecutive even natural numbers be x and x plus 2. दो consecutive even natural numbers जो है एक x रहने दो तो उसके आगे कौन होगा, x plus 2 होगा. अब हमें जो कंडीशन दिया हुआ कंडीशन के हिसाब से लिखना है, therefore by the given condition, therefore by the given condition, दिया हुआ कंडीशन के हिसाब से the sum of the squares of two consecutive even natural numbers is 244. the sum मतलब प्लस, we are making the equation, sum के लिए मैंने क्या डाला, प्लस of the squares of two consecutive even natural number, दो consecutive even natural number का squares, that means ये नंबर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर x उसका स्क्वायर और सेकंड वाला x प्लस 2 ये पूरा एक सिंगल नंबर है तो उसका स्क्वायर. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर, इवन कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. सम यानी एडिशन, स्क्वायर्स डाला दोनों इवन कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स को, एक इवन नेचुरल नंबर x था, दूसरा x प्लस 2 है, x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर दोनों का सम इसके लिए मैंने इक्वल डाला और क्या नंबर है 244 इज द आंसर. जो इक्वेशन का स्टेटमेंट जो दिया, जो कंडीशन दिया उसको और एक बार इक्वेशन की मदद से मैं रीड करके बताती हूँ. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244. ये आपका इक्वेशन बन गया. अभी इसको ये जो इक्वेशन हमने लिखा इसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उस फॉर्मेट में लिखना है. तो ये तो एक सादा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. x प्लस 2 द होल स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला से करना पड़ेगा. और x प्लस 2 द होल स्क्वायर को अलग हम कैलकुलेट करके देखते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर. a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप 7th स्टैंडर्ड से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं. a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो a के जगह में x, b की जगह में यहाँ पर 2 है, द होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर, आगे साइन है प्लस, फिर है 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ये इतना एक साथ इंटू करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, ये तीनों एक साथ है इंटू के रिलेशन में. 2 2 4 और साथ में x प्लस ये 2 का स्क्वायर 4. इस तरह हमें ये फॉर्मूला ओपन करने पे मिलेगा, एक्सपैंड करने पर ये फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेशन करके इतना करने से आपको इजीली मैं बता दूं, 2x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट पहले वाले का स्क्वायर लिखो x स्क्वायर और ये जो साइन है वो डालिए प्लस, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को इंटू कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू एक्स 2x, उसका डबल कीजिए, 2x का डबल है 4x, और लास्ट में इधर का साइन हमेशा फिक्स रहता है प्लस, और सेकेंड वाले का स्क्वायर लिखिए 2 2 4. देखो x प्लस 2 द होल स्क्वायर को फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, इधर प्लस है तो वो डालेंगे, इधर माइनस है तो वो इधर डालेंगे, फिर इन दोनों टर्म को इंटू करना है, इंटू करने पे x इंटू 2 2x, उसका डबल करो 4x प्लस 4. अनदर वन मोर टर्म आई विल गिव यू, y प्लस 9 द होल स्क्वायर, पहले इस टर्म का स्क्वायर कीजिए y स्क्वायर, यहाँ का साइन, इन दोनों को इंटू करो, 9 इंटू वाई 9y, 9y का स्क्वायर डबल होता है 18y
और ये लास्ट का साइन फिक्स रहता है प्लस, और अभी ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर 9 9 सा 81, इस तरह सॉल्व करते हैं. वन मोर, 2m प्लस 5 द होल स्क्वायर, सॉरी इधर प्लस की जगह मैं माइनस देती हूँ. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर. यहाँ का साइन इधर डालना, इधर माइनस है तो इधर माइनस डालेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालेंगे. इन दोनों को इंटू कीजिए, 5 2 ज़ा 10, 10m, 10m का डबल हो गया 20m. और ये लास्ट जो साइन है प्लस रहेगा, चाहे इधर माइनस हो प्लस हो, लास्ट वाला साइन प्लस ही रहता है. सिर्फ इधर का साइन इधर, इधर जो है वो साइन इधर आएगा. और लास्ट टर्म या थर्ड सेकेंड टर्म है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 से 25. इस तरह हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे इधर जो सॉल्व किया हुआ ये है. सो ये फॉर्मूला हम सॉल्व कर रहे हैं. ये पहले एक्स स्क्वायर को वैसे रखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला को सॉल्व करना है ए प्लस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ का साइन प्लस, इन दोनों को इंटू किया 2x, उसका डबल देखा 4x, फिर लास्ट साइन प्लस 2 का स्क्वायर है 4, विच इज इक्वल टू 244. देयरफॉर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इधर 1x स्क्वायर इधर भी 1x स्क्वायर, दोनों मिलके 2x स्क्वायर, और ये प्लस 4x प्लस 4, और राइट साइड का 244 को भी लेफ्ट में ले जाइए, माइनस, क्योंकि प्लस 244 पॉजिटिव 244 इक्वल को पार करेंगे तो नेगेटिव 244, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 के इक्वल के बाद 0 चाहिए. हमारा फॉर्मेट वैसा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अभी इसका और कैलकुलेशन बाकी है, क्योंकि ये 4 एक कांस्टेंट नंबर है, 244 भी एक कांस्टेंट नंबर है. इन दोनों को साथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा. 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब इन दोनों को कैलकुलेट करना है. 4 का साइन प्लस है, 244 का साइन माइनस है, दोनों का साइन अलग अलग है, अलग अलग है तो माइनस करना पड़ेगा. सबसे पहले आंसर को बड़े का साइन दीजिए, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े का साइन है माइनस, और इन दोनों को माइनस करो. 244 में से 4 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 240 इक्वल्स 0. तो इस तरह मिला. अभी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इंटू करने में क्या चाहिए और ये माइनस करने में क्या चाहिए. लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये जो टर्म है 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, ये भी टर्म 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये भी टर्म 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है. जब तीनों टर्म या जितने भी टर्म्स है सभी टर्म कोई एक कांस्टेंट टर्म टेबल पे डिवाइड होता है, तो उस टेबल से या उस नंबर से इन सभी को डिवाइड करेंगे तो हमें छोटा नंबर्स मिलेगा. तो नंबर्स थोड़ा रेड्यूस होकर मिलेगा और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. तो इन सभी टर्म्स को, ईच टर्म, दैट मीन्स ये टर्म और ये वाला टर्म और ये टर्म एंड इवन दिस टर्म will be divided by that same number. So we will write like this, dividing each term by, सब कौन से टेबल में जा रहा है 2 पे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2. तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो, आई शो यू. ये 2x स्क्वायर है, इसको 2 से डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं. ये जो है मैं रफली आपको बता रही हूँ, ये आपका सम के अंदर नहीं चाहिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. 2 और 2 कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 0 सा 0, 2 0 सा 0. आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर अकेला यहाँ प्लस ये मिला 2 और x दैट इज़ 2x, ये मिल रहा है आपको 120 और ये है 0. तो यहाँ पर आपको लेकिन एज्यूम करना है, ऐसा लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है. ये 2 निकल जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर. ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये प्लस साइन इधर, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 2 सा 4, इजंट इट. अब ये x माइनस ये वाले को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 120 इक्वल्स ये 0 हो गया. अब आपको करना है यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइजेशन कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन. 1 इधर 1 इंटू 120 कितना होगा 120,
इंटू करने पे 120 और ये वाला ना साइन क्या है 120 का माइनस, माइनस करने पर 2। ऐसा कोई दो नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो दोनों को इंटू करने पे 120 मिल जाए और माइनस करने पे 2 मिल जाए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए 120 को फैक्टराइज कर सकते हो, 2 6 12 और ये 0। वैसे तो डायरेक्ट हमें नंबर मिल रहा है 12 10 सा 120 है और माइनस करेंगे 12 और 10, 12 और 10 को माइनस करोगे तो 2 भी है। अगर आपको डायरेक्टली मेंटली अगर कैलकुलेट करके फाइंड आउट नहीं करने आता है तो आप क्या करेंगे इस 120 को फैक्टराइज करेंगे, फिर से 2 और 60 माइनस करोगे तो 2 मिलता है नहीं। आगे और जाएंगे 2 के टेबल में 2 3 ज़ा और 0, 2 2 ज़ा 4 कीजिए, 4 और 30 को माइनस करके देखो 2 मिलता है नहीं। तो फिर और आगे जाएंगे 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर बचा 2 5 ज़ा 10, ये पूरे इंटू कीजिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 और ये 15 माइनस करोगे तो 2 मिलता है नहीं। आगे और जाइए 3 के टेबल में आ रहा है 3 5 ज़ा 15, अब आप ये पूरा इंटू कीजिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 और 5 माइनस करने पे 2 नहीं मिलता। तो फिर फर्दर कैलकुलेशन कीजिए 5 1 ज़ा 5, ये तो पूरा हो गया, अभी भी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे 5 के बीच में से 5 2 ज़ा 10, एक 10 लिया और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एक 10 हो गया एक 12 हो गया, माइनस कीजिए 2 मिलता है। तो आपका नंबर्स क्या क्या डिसाइड हुआ 12 और 10। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट साइन इधर डाला प्लस, ये दो नंबर्स जो मिला 10 और 12 उनमें से बड़ा 10 12 और उसको x, दैट मीन्स ए मिडिल टर्म को आप क्या कर रहे हैं दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर 12 और x, छोटा नंबर 10 है उसके लिए कोई साइन नहीं है तो आपको इधर से साइन इंटू करके लेना है, प्लस माइनस माइनस, छोटा नंबर डालिए 10 और उसमें भी x डालो, तो 2x को आपने दो हिस्से में डिवाइड किया और आगे है -120 इक्वल 0। अब यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स मिला, पहले आपके पास 3 ही टर्म्स था, ये 4 टर्म्स में से पहला 2 टर्म एक साथ और दूसरा 2 टर्म्स एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर में से x बाहर, 12x में से भी x बाहर, तो इधर क्या बचेगा एक x बचा, ये प्लस 12x का भी x बाहर गया तो कितना क्या बचेगा वहाँ पर 12 बचेगा, ब्रैकेट डाले, ये मिडिल जो साइन है वो इधर डाल दिया। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमें x चाहिए अंदर, तो x अंदर रहना है तो किसको बाहर आना होगा 10x में से x को ब्रैकेट में चले जाना है इस तरह, तो किसको बाहर आना होगा 10 को बाहर निकालने के बाद आप सेम टू सेम ब्रैकेट इधर डालिए x प्लस 12, ये सेम टू सेम यहाँ डालिए, आपका वो करेक्ट ही होगा। फिर भी कंफर्म करने के लिए आप इंटू कीजिए माइनस प्लस माइनस 10 इंटू एक्स 10x माइनस प्लस माइनस 10 इंटू 12 120, क्लियर है, इक्वल्स 0। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट से दोनों में सेम चीज़, तो सेम चीज़ को एक बार लिखिए x प्लस 12, ओके, और नेक्स्ट ब्रैकेट डालो और उसमें x और ये -10, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं डालना है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू 0। जिस तरह पहले से हम एक्सप्लेन किया था दो टर्म मिलकर इंटू करने पे 0 है, तो उसमें से एक टर्म 0 होगा या फिर दूसरा टर्म 0 होना चाहिए। तो हमने आगे ऐसा लिखा देयरफॉर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 12 0 है तो x इज इक्वल टू 12 राइट साइड में जाओगे तो -12 और x इज इक्वल टू -10 राइट साइड में जाओगे तो +10। अब हम किस बारे में बात कर रहे थे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, बराबर, 1 से आगे नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो वी विल राइट हियर नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, x इज इक्वल टू 12 -12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल, x इज इक्वल टू -12 एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो ऐसा है तो फिर हमारे पास x का एक ही वैल्यू है, दैट इज x इक्वल टू 10। तो x हमारा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फर्स्ट वाला हमने माना था, बराबर, और सेकंड वाले को हमने क्या माने थे, x प्लस 2। तो हमको x प्लस 2 फाइंड आउट करना है, तो x के जगह क्या डालेंगे, 10 प्लस 2। 10 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 12। तो हमारा एक दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में से एक नंबर 10 और दूसरा नंबर 12। सो फाइनल आंसर विल राइट द required even natural numbers, the required even natural numbers are 10 and 12। ये दो आंसर जो हमारा रिक्वायर्ड इवन नेचुरल नंबर से हमसे जो पूछा गया हुआ इवन नेचुरल नंबर, जिसका स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो 244 मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा सम खत्म हो गया। अगर आपका आंसर राइट है या नहीं है चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये 10 का स्क्वायर देख सकते हो, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड करके देखिए 244 मिल रहा है। दैट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय।